देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी ये कहा गया था कि संघ इस देश के ताने बाने को तोड़ रहा है, इसे खत्म करना होगा। और ये जो शब्द है वो किसी और के नहीं बल्कि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के थे। वही पटेल जिन्होंने 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगाया था। और अब 75 साल बाद इतिहास जैसे खुद को दोहराने की तैयारी में कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का बयान आया है। अगर कर्नाटक में शांति भंग हुई तो आरएसएस पर बैन लगा देंगे। और इस बयान ने इसलिए आज हमें चर्चा का ये विषय दिया है। ये बयान देश की राजनीति में भूचाल ले आया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में कांग्रेस उस रास्ते पर लौटने की हिम्मत दिखाएगी, गट्स दिखाएगी जिसे उसके ही नेताओं ने एक बार छोड़ा था, या फिर ये भी वही राजनीतिक बयानबाजी है जो संघ की विचारधारा के खिलाफ बोलकर बस ताली बजाने का मौका देती है। तो दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। और आज की जो चर्चा है वो ध्यान से आप सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि देश में इस वक्त राजनीतिक माहौल किस तरह से है। प्रियांक खड़गे का बयान ऐसे वक्त में आया है जब आरएसएस अपनी 100वीं वर्षगांठ का जश्न मना रही है और बीजेपी इस मौके को संघ गौरव की वर्ष की तरह जो है वो पेश कर रही है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था प्रियांक खड़गे का, बल्कि सीधे उस संगठन के लिए चुनौती था जो खुद को राष्ट्र की आत्मा कहता है। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है, दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के अंदर ही इस बयान की जो गूंज है वो कुछ और है। क्योंकि जिस वक्त प्रियांक खड़गे आरएसएस को बैन करने की बात कह रहे हैं, उसी वक्त उड़ीसा में कांग्रेस ने किशोर पटेल जैसे व्यक्ति को स्टार प्रचारक बना दिया है। और किशोर पटेल की मैं बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि किशोर पटेल वही है जिन्होंने कुछ दिन पहले आरएसएस की तारीफ करते हुए उसके आयोजन में मुख्य वक्ता के रूप में भाषण दिया था। अब आप देखिए, इसलिए मैंने कहा कि गूंज कुछ और है कांग्रेस के अंदर, जो हमेशा से हमने देखी है कांग्रेस के अंदर। अब सोचिए ये कैसी विडंबना है। एक तरफ कांग्रेस के मंत्री संघ को देश की अशांति की जड़ बताते हैं और दूसरी तरफ अगर बात करें तो पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को प्रचारक बनाती है जो आरएसएस की विचारधारा की वाहवाही करता है। दोस्तों, यही विरोधाभास आज कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। और जो शुरुआत में मैंने सवाल उठाया था वो सवाल भी खड़ा कर रहा है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो 1948 में गांधी की हत्या के बाद जब सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था, तब उन्होंने ये साफ कहा था, स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आरएसएस का कार्य भारत की एकता के खिलाफ है। लेकिन वही कांग्रेस 1951 में आते आते संघ के सुलह जो है वो करने लगी। नेहरू और पटेल दोनों की मृत्यु के बाद कांग्रेस धीरे धीरे आरएसएस के प्रति सॉफ्ट होती गई और बाद के सालों में इंदिरा गांधी ने भी आपातकाल के दौरान संघ को कैद किया। लेकिन 1977 के चुनाव के बाद जब जनसंघ और आरएसएस समर्थक जनता पार्टी में शामिल हुए तो कांग्रेस ने चुपचाप संघ से दूरी बना ली। अब असल में इस बीच ये सवाल उठता है, इन तमाम बातों का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि सवाल है कि क्या आज की कांग्रेस में वो वैचारिक स्पष्टता बची है जो पटेल के दौर में थी। प्रियांक खड़गे का बयान भले ही राजनीतिक हिम्मत का प्रतीक लगे, लेकिन पार्टी का जो व्यवहार है, जो बिहेवियर, जो जेस्चर दिख रहे हैं वो कुछ और ही कहानी को बयां करते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में संघ को नफरत की फैक्ट्री बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश नेता संघ समर्थकों से वोट की उम्मीद रखते हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का ये जो दोहरा रवैया है ना दोस्तों, ये दोहरा रवैया उसे एक विचारधारा आधारित पार्टी से वोट बैंक आधारित संगठन बना चुका है। और यही वजह है, यही कारण है कि कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता जो अब भी संघ के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कर्नाटक में अगर सच में
आरएसएस पर बैन लगता है तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं होगा, बल्कि अगर देखा जाए तो आजादी के बाद कांग्रेस की सबसे बड़ी वैचारिक वापसी होगी। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस के पास वो राजनीतिक इच्छा शक्ति है? क्योंकि सच तो दोस्तों अगर देखा जाए तो वो ये है कि कांग्रेस के कई नेता अब खुद आरएसएस की भाषा बोलने लगे हैं। एक तरफ वो हिंदू वोटों को साधने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का जो एजेंडा है उस रास्ते को अपनाते हैं, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो संघ को राष्ट्र विरोधी बताकर सेक्युलर चेहरा बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन राजनीति में दो नावों पर सवारी ज्यादा देर तक नहीं चलती है, ये बात सच है और ये बात कांग्रेस भी जानती है। अगर कांग्रेस सच में संघ से टकराने का मन बना चुकी है तो उसे सिर्फ बयान नहीं बल्कि नीति बयान ही नीति स्तर पर निर्णायक कदम भी उठाने होंगे। जैसे स्कूलों और कॉलेजों में संघ के अनौपचारिक नेटवर्क की जांच होनी चाहिए। सरकारी पदों की अगर बात करूं तो सरकारी पदों पर संघ से जुड़े लोगों की भूमिका पर पुनर्विचार करना चाहिए और प्रशासनिक ढांचे में उसकी जो पैठ को चुनौती देना, ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है। वरना बैन लगाएंगे जैसे बयान सिर्फ ट्विटर पर ट्रेंड कर जो है वो बनकर रह जाएंगे। उस पर जरूर चर्चा हो सकती है, हम आप चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज के सिनेरियो में जब देश के हर हिस्से में संघ की विचारधारा सरकारी नीतियों में झलकने लगी, तब प्रियांक खड़गे का ये जो बयान है वो अपने आप में उम्मीद पैदा करता है, उम्मीद जगाता है और साथ ही शंका भी। उम्मीद इसलिए कि शायद कोई तो सत्ता में रहकर संघ को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है, और शंका इसलिए कि कांग्रेस बार बार बोलती तो बहुत है लेकिन करती कम है। सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाकर एक इतिहास रचा था। क्या प्रियांक खड़गे और उनकी पार्टी उस इतिहास को दोबारा लिखने की हिम्मत रखती है, या फिर ये भी वही राजनीतिक अभिनय है जो चुनाव के वक्त मंच पर खूब तालियां बटोरते हैं पर पर्दा गिरते ही सब कुछ भूल जाता है? क्योंकि दोस्तों इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास गवाह है, आरएसएस को शब्दों से नहीं साहस से रोका जा सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या कांग्रेस के पास आज वो साहस बचा है? और इसी सवाल के साथ आज की चर्चा में यही फुल स्टॉप लगाती हूं। ये सवाल आपके जहन में क्या जवाब देता है, और जो जवाब आपके दिल में आ रहा है वो हमारे साथ यानी देश लाइव के साथ उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका जवाब, आपकी राय, आपके विचार, आपकी सोच हमारे लिए और देश हित के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि देश लाइव आपके लिए ऐसे ही मुखर होकर सच के मुद्दे लाता रहे और आपको सच से रूबरू कराता रहे और आपकी आवाज को बुलंद करता रहे। तो संवाद का ये सिलसिला यूं ही रहे तो आप हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग कीजिए। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।